बात करेंगे गैस सेक्टर के एक स्टॉक से रिलेटेड। तो आगे हमने इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने IGL और MGL कवर किया था। तो इस पे हम एक और स्टॉक कवर करेंगे। उस दिन उसका सिर्फ नाम बताया था, आज उसको डिटेल एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं भैया स्टॉक के ऊपर। तो ये वाली जो वीडियो है मैंने बनाई थी, इस वीडियो को बनाए कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 1 वीक हुआ है इस वीडियो को बनाए, और इस पे तकरीबन 12 व्यूज़ डाले थे। तो 1 वीक हुआ है। तो यहाँ पे डेट देख लेते कौन सी डेट को ये मैंने वीडियो बनाई थी। 3 फेब को ये मैंने वीडियो बनाई थी और आज है 15 डेट है। तो वन वीक के करीब इस कंपनी को मैंने वीडियो बनाई हुआ है। तो कंपनी का नाम ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड देखने को मिल रहा है। और कंपनी ये जो प्राइस है उस दिन 2% अप था, और प्राइस क्या चला था 207 रुपये कंपनी का स्टॉक का प्राइस चलता। ये नीचे मेरा चैनल, तो ये सारा सबूत आज 207 पे कंपनी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो अब चलते हैं आज के करंट प्राइस के ऊपर इस कंपनी के। तो अब ये कंपनी का जो प्राइस है 290 पहुंच चुका है। ये सामने आज की आपके पास स्टॉक की डिटेल है। 15 फेब यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है। 15 फेब की यहाँ पे डेट लिखी हुई है। 17% के करीब आज अप ट्रेंड है कंपनी में देखने को मिला हमें। नीचे से लेकर ऊपर तक 17% की जंप हमें कंपनी में देखने को मिली है। तो सिर्फ 1 मंथ में कंपनी ने कितना रिटर्न दे दिया? 55% रिटर्न कंपनी ने दे दिया, जिसमें से 16% रिटर्न हमारे पास अभी ही भी हैं। तो एक बार मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न देख लेंगे तो 111% का रिटर्न कंपनी ने टोटल दिया अभी तक। तो करीबन कंपनी को साल ही होने वाला है अभी तक। तो अक्टूबर 2020 में आई थी। तो अभी साल को होने में कंपनी बस टाइम है। अक्टूबर में कंपनी आई थी, तो अभी फेब चल रही है। तो इतने से कुछ महीनों के अंदर ही, 5 से 6 महीनों के अंदर ही कंपनी ने हमें इतना अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे 100 कितने परसेंट का रिटर्न दिया हमें यहाँ पे कंपनी ने? 111% का रिटर्न दिया, जिसमें से 27% रिटर्न हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। वो कैसे हम देख लेते हैं। 206 पे कंपनी थी जो हमने उस दिन स्टॉक बताया था। 206 से अब देख लेते हैं कितना हो गया। तो यहाँ पे देखते ना स्क्रीन पे 206 का प्राइस जब आया था उस वक्त हमने इस कंपनी को डिस्कवर किया था। 206 से लेकर अब तक 40% के करीब कंपनी हमें रिटर्न दे चुकी है। तो ये सामने आके स्क्रीन पे कंपनी का रिटर्न चल रहा है आज का प्राइस। और ये वो लेवल जहाँ पे हमने कंपनी को ख़रीदा था, सिर्फ 1 हफ्ते में हमें 40% का रिटर्न इस कंपनी में मिल चुका है। तो बहुत रिस्की कंपनी, हम रिस्की कैटेगरी में इस कंपनी को लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है। बिल्कुल छोटी सी कंपनी है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है। तो ऑल टाइम हाई के करीब कंपनी अपने चल रही है। हाई को तोड़ के करीब ही है तोड़ने के। और अब बात कर लेते हैं एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो यहाँ पे हम कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स पे आ गए हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 13% के करीब, कंपनी का 12.94 एग्जैक्टली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। रिवेन्यू यहाँ पे अप ट्रेंड में, नेट इनकम कंपनी की बढ़ रही है, EPS भी कंपनी का ग्रो में है। हर जगह से कंपनी का हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। तो अब चलते हैं कंपनी काम क्या करती है मेनली, उस पर चलते हैं। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं हम। तो यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है कि कंपनी काम क्या करती है। तो जो कंपनी का बिजनेस है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, मतलब पाइपलाइन ये कंपनी बनाती है किसके लिए? गैस और ऑयल के लिए। जो तेल है और गैसेस जो होती हैं यूज़ होती हैं उसके लिए ये कंपनी पाइपलाइन का सिस्टम बनाती है। और कहाँ ये जो कंपनी है वो हमारी कंट्री से बाहर भी काम, उसका जो प्रोजेक्ट्स हैं और हमारी कंट्री के अंदर भी, मतलब इसको बाहर से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और इंडिया से भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ कंपनी क्या काम करती है? PNG से रिलेटेड जो कनेक्टिविटी आजकल डर रही है, हर पेट्रोल पंप पे PNG मिलेगा। और साथ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से रिलेटेड। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से नेटवर्क से रिलेटेड क्या मतलब है कि जो आजकल ये मतलब ये अदानी गैस और AGL MGL वाली कंपनीज अलग अलग सिटीज़ में अपनी पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट रन कर रही हैं, तो उसकी जो पाइपलाइन डलेंगी तभी गैस आके जाएंगी। तो जो पाइपलाइन डलेंगी वो ये कंपनी डाल के देगी। और अकेला इंडिया में ही नहीं, बाहरली कंट्रीज़ में भी कंपनी को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और साथ साथ पाइपलाइन से रिलेटेड गैस की पाइपलाइन और ऑयल दोनों की पाइपलाइन कंपनी बना के दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक हमारे पास पैरामीटर है इस कंपनी के पास ग्रोथ का, क्योंकि अभी पाइपलाइन सेक्टर पर चलना शुरू हुआ ही है, उसको चलते सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तो अब हम इस कंपनी में आए हैं। अदानी गैस में हमारे काफ़ी पुरानी बाइंग है,
200 से 300% की रिटर्न हमें ऑलरेडी उस कंपनी में मिल चुके हैं। तो पर हमें अब करंट की बात करते हैं तो अभी भी कंपनी के पास ग्रोथ है। ये तो अभी कंपनी लिस्टेड ही हुई है, ये लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्रोथ कंपनी के पास फुल पोटेंशियल है, क्योंकि अभी पूरी इंडिया में हमारी गवर्नमेंट का है कि हमने पाइपलाइन सिस्टम लगाना है, क्यों उनसे अनऑथराइज्ड जो प्लेयर्स हैं उनको वॉश आउट करना है यहाँ से। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के पास हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। सो कंपनी बनाने के साथ ही साथ जो उसकी मेंटेनेंस है वो भी यही कंपनी, और ऑब्वियसली यही कंपनी करेगी। जितने भी जो PS होगी, अपग्रेडेशन की जरूरत होगी, वो सब कुछ यही कंपनी करके देगी यहाँ पे, इन सारी जगहों पे। यहाँ पे एक बार हम फिर से नज़र डाल लेते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कंपनी क्या कर रही है। तो ईयर 1998 में जो कंपनी आई थी, ऑयल एंड गैस सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, साथ के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी क्या क्या काम करेगी, क्रॉस सिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस, कंट्री के बाहर और कंट्री के अंदर जितने भी ऑयल और जो गैस के रिलेटेड काम होगा, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मुझे जो कंपनी का प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। सर है कंपनी के CNG स्टेशंस भी हैं, टर्मिनल, सब कुछ यहाँ पे वेबसाइट पे हमें मेनली सब कुछ मिल जाएगा। तो अब चलते हैं इस कंपनी के, यहाँ पे सबको लिखा हुआ है टोरेंट गैस। ये कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, IOCL, SCG, ONGC, घेल, इंडियन ऑयल, IGL, ठीक है। इस सारी कंपनीज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जो इसके कस्टमर्स हैं। अब हम बात करेंगे एक बार जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो रन हो चुके हैं। तो ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी करंटली चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये लिस्ट चेक करने मुझे कितनी लंबी है। सबके कंपनीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे, IGL, इंडियन ऑयल और अदानी के साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, सब इन IGL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सारी कंपनीज के यहाँ पे नाम लिखा है। टोरेंट गैस, यहाँ पे टोरेंट गैस का भी नाम है। सारी कंपनीज के यहाँ पे नाम लिखे हुए हमें देखने को मिलेंगे। अदानी गैस का जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और अब चलते हैं एक बार कंप्लीट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम आ गए कंपनी के कंप्लीट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये कंपनी अवंतिका गैस लिमिटेड, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं इंदौर वगैरह में, यहाँ पे कंपनी के महानगर, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अवंतिका गैस लिमिटेड, घेल, ये जो प्रोजेक्ट्स वो हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे पिछले हमें दिखे जो कंप्लीट होने हैं, जो करंटली वर्क में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अदानी गैस के यहाँ पे, IGL के यहाँ पे नीचे अदानी गैस, इनके प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो कंप्लीट हुए हैं इसके बाद इनकी मेंटेनेंस भी होएगी, वो भी यही कंपनी करके देगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी के पास। अब एक बार बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे हम बैंक की लोन्स के ऊपर आए हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंपनी के ऊपर कोई नहीं है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कोई नहीं है, बट यहाँ पे जो कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन भी नहीं, अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे पहले कंपनी के 1.13 के थे, मतलब 1,13,00,000 के थे, जो कि सिर्फ 15 लाख रह गए हैं। पहले ध्यान से, पहले 1,13,00,000 के थे, जो कि सिर्फ 15 लाख के रह गए हैं यहाँ पे। तो बैलेंस शीट इस कंपनी की ईजिली अवेलेबल नहीं थी, तो पर मैं थोड़ा बहुत ढूंढ के इस कंपनी के निकाल रही है बैलेंस शीट। तो कैश एंड बैंक बैलेंस हम एक बार देख रहे थे। अदर लिबिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी की हमें देखने को मिल रही है। तो 11.22 करोड़ के यहाँ पे जो अमाउंट सारा रहेगा वो करोड़ में है। तो 11.22 करोड़ की कंपनी की हम अंदर यहाँ पे लिबिलिटीज़, कंपनी करंट लिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो उसके बाद करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की हैं 0.22 की, तो इन्वेस्टेड भी है कंपनी आगे। तो लोन्स कंपनी के ऊपर बहुत थोड़ा, कोई ज़्यादा लोन भी नहीं है। नॉन करंट एसेट्स भी कंपनी के पास हैं, तो एसेट्स वगैरह हैं, लोन भी कंपनी के पास है। तो मिक्स पैकेज है इस कंपनी के पास। तो डेट कंपनी के ऊपर सन्ड्री डेट यहाँ पे लिखने को मिल रहा है हमें, तो वो है 16.35 का यहाँ पे। कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के पास 15 का है, कैश इन हैंड 0.01 का है, और जो कैश इन बैंक है वो है 15.01 का। तो टोटल जो करंट एसेट है वो 0.15 है। तो करंट लिबिलिटीज़ के हिसाब से करंट एसेट्स कंपनी के पास कम है, और डेट के हिसाब से जो कंपनी पर कर्जा है उस हिसाब से कैश बराबर ही है एकदम से, एक हिसाब से देखा जाए तो।
क्योंकि यहाँ पे देखो 16 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर सन्ड्री डेट है, और जो कंपनी में कैश एंड बैंक बैलेंस वो 15 पॉइंट का कुछ का है। तो कंपनी अपना डेट पे कर सकती है पूरा, अपने जितना उनके पास कैश इन हैंड है अपने कैश से, बट अदर एसेट्स कंपनी के पास अलग से हैं। तो अदर करंट एसेट्स होते हैं उसके अंदर कैश इन बैंक भी आता है। तो सन्ड्री डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा है। अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कर्जा थोड़ा सा कुछ 1 करोड़ से ऊपर कंपनी के पास कर्जा है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। जो हमने देखा कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 6 से 7 करोड़ के हिसाब से बहुत ही छोटी सी कंपनी है, और ग्रोथ कंपनी के पास बहुत है। तो ये जो थोड़ी सी बैलेंस शीट, अब चलते हैं प्रॉफिट्स और रिवेन्यू के ऊपर नज़र मारने कंपनी की। तो ये हम कंपनी के रिवेन्यू के ऊपर आ गए। तो रिवेन्यू कंपनी का 39 करोड़ का था, यहाँ पे 39 करोड़ का रिवेन्यू था दिसंबर 19 में, और दिसंबर 20 में बढ़ गया। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 53 के करीब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लाइन के हिसाब से देखा है तो रिवेन्यू कंपनी का ग्रो है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी में यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रही है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ऊपर है। तो सब हमें ये चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कंपनी में। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में आज की कितनी लॉन्ग टर्म बेसिस से कितनी डिलीवरीज उठाई गई हैं। तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म बेसिस से हमें यहाँ पे डिलीवरीज उठाने को देखने को मिल रही है 28.07, 28% की कंपनी में डिलीवरीज उठाई गई हैं। तो अब हम चलते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने। तो ये कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो कंपनी के प्रमोटर, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, जो हमने बात की थी अक्टूबर में, तो वहाँ से लेकर अब तक का डाटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो 74.11% जो कि शेयर्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही हैं, जो कि बिल्कुल नहीं बदले हैं। और जो पब्लिक के पास शेयर्स हैं वो 25.89 के ऑलरेडी कंपनी के, जो पब्लिक में कंपनी ने लिस्ट की थी, तो 25% कंपनी ने डिलीट किया था, वो अभी भी पब्लिक के पास है। कोई फ़ोन इंस्टीट्यूशन का डाटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो प्रमोटर्स के पास 74% के शेयर्स हैं, वही हमें कॉन्फिडेंट देता है एक इस कंपनी के रिलेटेड। तो लगभग हमने कंपनी में हर एक चीज़ के बाद डेट भी है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और क्लाइंट्स कंपनी के हमने देख ली, और कंस्ट्रक्शन कंपनी की लगातार अच्छे तरीके से चल रही है, ग्रोइंग कंपनी है, सब कुछ कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है यहाँ पे। तो ग्रोथ हमें कंपनी में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, बट सबसे बड़ी बात है कंपनी छोटी है और इसमें रिस्क बहुत है। तो ये हमें देख के चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी सी कंपनी है, सही लेवल पे हमने कंपनी को पकड़ा है। तो ये थी मेरी एनालिसिस इस कंपनी के ऊपर। मैं क्या सोचता हूँ इस कंपनी के ऊपर, अभी भी ये कंपनी मेरे लिए बाय है, सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम नहीं तो 4 से 5 सालों के लिए मेरे लिए ये कंपनी बाय है। क्योंकि ये कंपनी तभी मज़ा आएगा जब 4 से 5 साल ये कंपनी एक्स में मल्टीप्लाई में ये कंपनी रिटर्न हमें दे सकती है। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।